दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। इस वक्त हम मौजूद हैं घरोंडा सरकारी अस्पताल में, जहां पहुंची है राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम NTEP की टीम जो है वो यहां पहुंची है। घरोंडा सरकारी अस्पताल में जायजा ले रही है और देख रही है कि यहाँ की लैब में किस तरह से कार्य होता है। तो सीधा चलते हैं, जो टीम पहुंची है वो किस तरह से निरीक्षण कर रही है और यहाँ जो तैनात कर्मचारी हैं उनको किस तरह से गाइडलाइन जारी कर रही है कि वो किस तरह से गाइडलाइन के हिसाब से कार्य करें। वो भी कंफ्यूजन आ गया था। तो यही याद रखना, कौन सा जलाने का थोड़ा प्लास्टिक और देखने का, नॉट इन्फेक्टेड, बट क्या ये करता है आप खुद ही समझ जाए। आप नहीं करते हो, आप इम्पोर्टेंट है वो नहीं, उधर इतनी प्रोसेस कर रहा है ना, उसमें से 2 ना 8 है, राइट। आपकी अलग ट्रेनिंग होती होगी, RMTC की ट्रेनिंग है, हमें 9 से 5 है। आपके अगर ANC से आपको पहले आते हैं तो अगर 2 टेक्नीशियन है तो उनको टाइम आप एडजस्ट कर सकते हो थोड़ा सा। ट्राई डूइंग इफ एटलीस्ट 3 से अगर आप 2 ले आए ना, विल से वेरी गुड, हो जाएगा। इट इज ओके। आपको रिक्वेस्ट करनी है ना, क्योंकि वहाँ से लाना पड़ता है, तो किसी को नहीं समझ में आ रहा है। उसकी भी ट्रेनिंग दी गई आपको 3 दिन के। हाँ जी, नहीं ये तो बहुत अच्छी क्लीनिनेस है। एक तो हम जब भी टीबी के सेंटर में जाते क्लीनिनेस देखते हैं, पेशेंट देखते हैं। पेशेंट इनफैक्ट डॉक्टर साहब को यही बोले, काफ़ी पेशेंट है, यानी पेशेंट को भरोसा है इसीलिए आ रहे हैं यह क्लिनिक में। और हमारी 6 मेंबर की टीम है। फ़िलहाल खाली एक यहाँ पे आए हैं और दूसरे वो बाजू के डिस्ट्रिक्ट्स में गए हुए हैं। और मैं तो ये नया जो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे है, ट्रूनेट, जिससे हमको पता चल जाता है टीबी के जंतु हैं और अगर है उसके साथ रिफैम्पिसिन एक जो दवाई दी जाती है वो रेजिस्टेंट है कि नहीं। तो वो सब खाली मशीन, तो इनकी मशीन अच्छी चल रही है, इनके पास अच्छे से रिएजेंट्स हैं, तो पेशेंट को उसका लाभ होता है कि जल्दी पता चल जाता है। जैसे पहले नहीं तो हम सिर्फ माइक्रोस्कोपी करते थे, उसके कंपैरिजन में इसकी बहुत अच्छी सेंसिटिविटी है। तो पेशेंट को लाभ बता रहे हैं आप, कितने समय में टेस्ट हो रहा है? ये टेस्ट अभी देखा जाए इनके पास इसके अलावा और भी काफ़ी जांचें हो रही है, जैसे मलेरिया की हो रही है, ब्लड टेस्ट की हो रही है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक टाइमलाइन दिया होता है जो हम टर्न अराउंड टाइम बोलते हैं, यानी अगर मेरे पास आज सैंपल आया कितने दिन में मैं रिपोर्ट कर देती हूँ। तो इनके रिकॉर्ड्स के हिसाब से 3 दिन है। 3 दिन येस इज़ अलाउड, बट हम चाहते हैं कि और भी ज़्यादा हो सकते, और भी ज़्यादा हो सकते, और वो सब काम देख के तो कैसे हो सकते हैं उनको हम गाइड करते हैं। और यहाँ से जो अच्छे पॉइंट्स हैं वो हम लेके दूसरे स्टेट्स में जाते हैं, क्योंकि इसके बाद हमारे यूपी में भी है और महाराष्ट्र में भी है। तो 3 स्टेट ऐसे करके पॉजिटिव पॉइंट्स एक के दूसरे जगह को बताते हैं। और जो भी खामियां नहीं बोलते, कभी कभी रह जाता है, तो हम उनको हेल्प करते हैं कि कैसे उसको कर सकते हैं। मैडम, लैब टेक्नीशियन है, उनके पास ट्रेनिंग नहीं है। वो कह रहे हैं, और वी डोंट, पुलिस के जैसे हम नहीं देखते हैं। मैंने डेफिनेटली बोला वो हमको लोड करना, अपलोड, इनको लग रहा था आएगा नहीं। आजकल सब लास्ट 2 साल जो कोविड में हुआ है सब ऑनलाइन होता है। तो इन्होंने ई-गुरुकुल जो इन्होंने बोला वो है, पर उसका सर्टिफिकेट के लिए इनको वापस उसी साइट पे जाके डाउनलोड करना पड़ता है और वो रिकॉर्ड। तो हम बोल रहे हैं कि आप कर रहे हो, लेकिन जब तक आपके पास सबूत नहीं है सब वही पूछेंगे, तो ही हैज़ टू डाउनलोड इट एंड पुट इट इन हिज रिकॉर्ड्स। मेडिकल वेस्ट की बात भी आप हाँ जी, मेडिकल वेस्ट की नहीं, जो नियम हमारे 2000 में बने थे, फिर उसके बाद 2012 में उसकी सुधार हुआ, फिर 2018 में वापस उसका सुधार हुआ, फिर जब कोविड आया थोड़ा और उन्होंने अलग कोविड वेस्ट के लिए कर दिया था। ये बेसिकली कि जो भी वेस्ट वो करें वो कलर कोडिंग में होना चाहिए। हुआ है ऐसा? हाँ जी, हुआ है। एक आधा जो रह जाता है वो सबसे होता है, ऐसे नहीं है। तो जैसे अभी एक ही चीज़, उसमें अगर खून होता है वो अलग जिस्म में चला जाता है, नहीं होता है तो अलग में जाता है। तो वो ट्रेनिंग, रीट्रेनिंग ऐसा नहीं है, मेरे जैसा भी कर देता है गलती, पर हम उनको रीट्रेनिंग कर रहे हैं। जो हम बोल रहे हैं कि सुपरविजन होना चाहिए और वो ट्रेनिंग होना चाहिए। मैडम, एक और बड़ी अच्छी बात की आपने कि स्टॉक जो है मेंटेन रहना चाहिए ताकि पेशेंट आए तो उसको वापस ना जाना पड़े बिना टेस्ट। हाँ, वो यहाँ नहीं है। नहीं वो एटलीस्ट किट के लिए नहीं, वो सर बोल रहे हैं स्टॉक है, वो दिख नहीं रहा। देखो 2 चीज़ें होती है, मैं कर रही हूँ सब कुछ, लेकिन मेरे को रिकॉर्ड नहीं दिख रहा है। तो
अगर मैं किसी को बोलूँ वो मेरे बोलने के हिसाब से होता है, तो मैं इनको ये बोल रही हूँ आप कर रहे हो, लेकिन जब तक रिकॉर्ड नहीं करेंगे कोई मानेगा नहीं। तो वो अभी अपग्रेड करेंगे, वो जो है इनके पास स्टॉक मेन इनके पास होता है, फिर वो टेस्टिंग के हिसाब से इनके 5 या 6 टेस्ट होते हैं दिन में, तो उतना ही रिलीज़ होता है, क्योंकि इसका टेम्परेचर सेंसिटिविटी होती है किट्स की। बड़ी छोटी छोटी कई कमियां मिली हैं, क्या इससे मैं कमियां नहीं बोलूँगी, मैं कमी नहीं बोलती, यहाँ से फैल जाए। नहीं, इससे नहीं होगा फैलेगा, क्योंकि वो सारा वो आपकी एजेंसी है जो ले जाती है, फैलने की सवाल ही नहीं है। जिस तरह सेग्रीगेशन की बात की, सेग्रीगेशन प्रॉपर नहीं है। नहीं है मानते कि खतरा बढ़ जाएगा? जरा भी नहीं। देखो ये जो है इसमें ये सारा इन्फेक्शियस है, ये खाली है जो नीला वाला होता है वो शार्प्स, यानी यहाँ पे अगर इनके पास स्लाइड कवर स्लिप है वो नीले वाले में जाती है, ठीक है, और जो जिससे जो यहाँ से लेके जाएगा उसको भी नहीं हानि होनी चाहिए। जो लाल वाला है उसमें प्लास्टिक्स जाता है, और जो पीला वाला है क्योंकि वो टेम्परेचर जो यूज़ करते हैं हमको नहीं पता वो एजेंसी क्या यूज़ करती है, लेकिन हमको मालूम है क्योंकि हम वो एजेंसी के भी ये करते हैं। तो जैसे ही नया टेक्नीशियन आता है तो हम उसको वो सिखाते हैं, वो कर रहा है। खाली एक चीज़ जो इधर होगी जो मैं बोल रही, दोनों ही सब भी ये तीनों ही इन्फेक्शियस है और तीनों ही जाएंगे, वैसे ऐसे खुला कुछ नहीं जाता है, पर सामने वाले की सेहत का भी हम ख्याल रखते हैं। यहाँ से जो बैग उठा के नहीं, वो सब है शार्प्स, उनके शार्प में जा रहा है। ये दोनों जो लाल और पीला का जो बोल रहे हैं इनका ही नहीं, कई लोगों का वो थोड़ा बहुत डाउट आ गया था जब 2018 के बने थे, पर हम वो ट्रेनिंग से उनको क्लियर करते रहते हैं। तो जब हम आते हैं कुछ सिखा के भी जाते हैं, इनसे भी सीख के जाते हैं, बिकॉज बोलते हैं ना कोई भी पूरा नॉलेज कभी भी किसी को होता नहीं है। यहाँ से क्या मिला? अच्छा पॉइंट मिला, इनका मैनेजमेंट अच्छा है, इनका पेशेंट का ये अच्छा है, और 3 दिन का वो जो कर रहे हैं डेफिनेटली अच्छा है। तो और हम ये देखते हैं लोड के हिसाब से अगर एक बंदा काम कर रहा है तो वो हम डेफिनेटली प्रेस करते हैं कि इतना मैनेज कर पाता है 9 to 4 के वर्किंग टाइम पे। बेटर मैनेजमेंट के लिए यस हम बता सकते हैं, तो जो मैं उनको बोल रही थी कि बिटवीन द 2 टेक्नीशियन एडजस्ट करो, हो जाता है, और आराम करने का भी बीच में टाइम मिल जाता है। मैन पावर की कमी है, वो आपने मैन पावर तो अक्रॉस इंडिया का ऐसा नहीं है, पर उसी मैन पावर में टाइम कैसे मैनेज करना और वर्क कैसे मैनेज करना वो हम थोड़े बहुत उनको बता देते हैं 100%। तो आई फील इट इज़ वेरी नाइस। डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से मेन इनका करनाल भी और यहाँ पे भी घरौंदा का बहुत अच्छा कर रहे हैं सिस्टम। आपका शुभ नाम? जी मैं अमिता जोशी हूँ। वैसे तो मैं नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम की एक्सपर्ट ग्रुप में हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, और मेरा मूल जो डेजिग्नेशन प्रोफेसर हेड माइक्रोबायोलॉजी ग्रांड मेडिकल कॉलेज जेजे हॉस्पिटल बॉम्बे। आपके साथ कौन कौन है? मेरे साथ इनके WHO कंसल्टेंट है जो इस एरिया के हैं, और मेरे साथ दूसरे 2 WHO कंसल्टेंट वो गए हैं पानीपत में, और अभी दोपहर को हम सब वापस मेन करनाल में मिलेंगे। फिर हम वो रिपोर्ट जो एक फॉर्मेट दिया जाता है उसको हम भर के फिर कल आई थिंक आपके सुपीरियर से मिलके फिर हम पंचकुला जाएंगे, तो वहाँ पे स्टेट टीबी ऑफिसर और सब बड़ों को, तो कई बार होता है जो हमको लगता है ऊपर से चाहिए वो कर पाएंगे और ये इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, और कई बार लगता है इम्प्लीमेंट के लिए तो दोनों देख रहे हैं हम। तो इस तरह हरियाणा को भी हम चाहते हैं कि दूसरे स्टेट जैसे आए हैं आगे आगे ये भी कर पाएगा। ऐसा नहीं है कि क्योंकि इनकी IRL खुल गई है, दैट इज़ इंटरमीडिएट रेफरेंस लैब, जहाँ पे कल ही आई थिंक नई IRL का इनॉग्रेशन बहुत अच्छा, तो आपको वहाँ भी जाके देखना पड़ता है। बहुत बढ़िया गवर्नमेंट ने किया है, और ये जो सैंपल फ़िलहाल जो दिल्ली जा रहे थे अभी यहीं पे हो जाएंगे, तो पूरी जनता को उसका फ़ायदा होगा।